अब हम लोग देखते हैं प्लांक का विकिरण नियम। ठीक, तो प्लांक का विकिरण नियम को इसको आधुनिक युग का भौतिकी भी बोला जाता है। ठीक, इस वैज्ञानिक ने क्या किया, इसने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या किया, विकिरण का क्या किया, खोज किया। ठीक, मतलब उस पर रिसर्च किया क्वांटम संख्या के आधार पर। ठीक, जो आधुनिक युग का भौतिकी बोला जाता है। ठीक, और जो पहले वैज्ञानिक थे स्टीफन ने क्या किया, अनुकरण टी के घात 4 होता है, अर्थात ताप पर बताया उसने। ठीक, और इसने बताया, ठीक, इसने कौन, प्लांक ठीक, प्लांक का विकिरण नियम ये बताता है कि यदि इस विकिरण पर कोई सूर्य से प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसे उत्सर्जित विकिरण, ठीक, उत्सर्जन और अवशोषण क्या होता है, एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक, मतलब सूर्य का प्रकाश सतत नहीं होता है, विविक्त रूप में रहता है। ठीक, विविक्त रूप मतलब एक छोटे छोटे कण के रूप में वो क्या आता है, इस कृष्ण पिंड पर क्या आता है। और इस कृष्ण पिंड से जो उत्सर्जित होता है ना, वो एच म्यू के रूप में होता है, मतलब बंडल के रूप में होता है। ठीक, इसको इन वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा था, ये ना नहीं खोजा था, ना ये नहीं खोजा था, ना ये नहीं खोजा था। सिर्फ कौन खोजा, प्लांक नियतांक ने बताया कि यदि इस पर कोई आपतित किरण आता है और वो आपतित किरण सतत रूप में नहीं आता, एक क्या होता है, बंडल के रूप में आता है और इस पर आपतित होता है, और आपतित होता है तो यहाँ से जो उत्सर्जित होता है वो विकिरण ना, वो भी सतत रूप में नहीं होता, वो बंडल के रूप में होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, और कणों के रूप में वो उत्सर्जित होता है। और इस छोटे छोटे कणों को क्या बोला जाता है, एच म्यू से व्यक्त किया जाता है, एच म्यू की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, एच म्यू के रूप में इस प्रकार उसने बताया। ठीक, कि ऊर्जा क्या होता है, मतलब जो आपतित विकिरण है ना, वो क्या नहीं होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, सतत रूप से नहीं आता है। ठीक, छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, इस प्रकार उसने बताया। ठीक, और जिसे फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। ठीक, इस एच म्यू को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। ठीक, तो आप हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। कृष्ण पिंड विकिरण की संपूर्ण व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक प्लांक ने, ठीक, एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर क्या आता है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। प्रत्येक बंडल या पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू एच म्यू होती है। ठीक, मतलब यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, जो छोटे छोटे कण है, वो E इज इक्वल टू एच म्यू के रूप में होता है, बोल रहा है। ठीक, एच म्यू के रूप में होता है, तथा संवेग P इज इक्वल टू एच म्यू बटे सी होता है, जहां एच प्लांक नियतांक है जिसका मान, ठीक, एच का मान क्या आता है, 6.6 गुणित 10 की घात -34 जूल गुणित सेकेंड होता है, तथा म्यू विकिरण की आवृत्ति है तथा सी विकिरण की चाल है। इस संकल्पना के आधार पर प्लांक ने कृष्ण पिंड विकिरण में ऊर्जा वितरण के लिए निम्न सूत्र दिए गए हैं। जो निम्न सूत्र दिए गए हैं, उसने इस नियम पर निम्न सूत्र दिया गया जिसको ये कहा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 5 ई एच एक्स बटे लैम्डा के टी -1। ठीक, ये देख लीजिए। ठीक, ये होता है यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा बटे लैम्डा घात 5 ई एच एक्स बटे लैम्डा के टी -1 होता है। इसको आप लोगों को सिद्ध करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक, अब यहां तरंग धारा के पदों में प्लांक का विकिरण नियम। ठीक, अब इसको दो प्रकार से, एक तरंग धारा म्यू से और एक यू लैम्डा से, लैम्डा दो प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, सूत्र उत्पन्न किया जाता है। तो ये तरंग धारा यू, ठीक, म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच म्यू के घात 3 डी म्यू बटे सी के घात 3 ई एच म्यू बटे के टी -1। इनको भी हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे, बस इसको यहाँ पर लिख लेना। ठीक, इस प्रकार से कृष्ण पिंड विकिरण को क्या था, 4 वैज्ञानिकों ने खोज किया और खोज करके उसको क्या किया,
अपना अपना व्याख्या दिया और नियम दिया और नियम देकर एक व्यंजक बनाया और इसी व्यंजक को हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक, जैसे स्टीफन ने ई अनुक्रमणवादी टी के घात 4 इसको कैसे सिद्ध किया। ठीक, तो इस व्यंजक को हम लोग सिद्ध करेंगे। उसी प्रकार वीन के विस्थापन नियम को सिद्ध करेंगे। उसी प्रकार ठीक रेले जीन्स के नियम के व्यंजक को सिद्ध करेंगे। उसी प्रकार प्लांक के नियतांक के व्यंजक को सिद्ध करेंगे। ठीक, आगे ठीक इस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, जय हिंद।